हम वैष्णवों की 4 रात्रि हैं, 4 रात्रियों में सोने को निषेध माना गया है। क्यों क्यों निषेध माना गया? क्योंकि ठाकुर जी नहीं सोते तो हम क्यों सोएं? ठाकुर जी को शयन है जाए 9:30 बजे 8 बजे, वाह के बाद में जो जगह वाह के लैया भी निषेध है, वाह के लैया भी दोष है। काय को जग रहे हो, ठाकुर ही सो गए तो आप भी सो, थोड़ी देर बाद न का देर में शयन कर जाना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी जगह वह रात्रि में हमको नहीं सोना चाहिए। वहां में सबसे पहली है जन्माष्टमी की रात्रि, क्योंकि जन्माष्टमी को ठाकुर जी प्रकट भये, तो ठाकुर जी प्रकट भये तो ठाकुर जी नहीं सोए, या हमारे हम भी नहीं सोएंगे। दूसरी मानी जाए शरद पूर्णिमा की रात्रि, ठाकुर जी रात भर रास किए हैं, इसलिए हमारे लाल जी नहीं सो रहे हैं, रात भर रास करेंगे, तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी रात भर उत्सव मनाएंगे। तीसरी एकादशी अभी आवे वाली है, जहाँ में देव उठते हैं, उसको भी विशेष रूप से मानो जावे। और चौथी आवे दीपावली। इन 4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है। दीपावली को भी नहीं सोते, रात्रि में दीपोत्सव करने के बाद उसके बाद में फिर आपको या तो श्री सूक्त का पाठ करो, या फिर लक्ष्मी जी के सुंदर प्राकट्य की जो श्रीमद् भागवत में स्थिति है वह को पाठ करो। कुछ नहीं आवे तो अपने गुरु मंत्र को पाठ करो रात भर। क्योंकि लाल जी दीपावली की रात्रि को गिरिराज जी आए और सब ब्रजवासी के संग गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी भई तभी तो गिरिराज पूजन भयो। तो या हमारे ठाकुर जी रात में सोए नहीं, इसलिए दीपोत्सव की रात्रि भी नहीं सोते हैं। तो आज की रात्रि जो है ये सोने का विधान नहीं है, आज तो जगनो ही है। लेकिन एक बात आपसे हम एक बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, ब्रजवासी सब यहां बैठे हैं, हमारी बात गलत होए तो कान पकड़ लियो हमारो। जन्माष्टमी से भी ज्यादा प्रधान है शरद पूर्णिमा की रात्रि। क्यों? पहले बात नहीं सुनेंगे, पहले ताली टप टप बजानी है। बात तो सुनो, काय को प्रधान है जन्माष्टमी? क्यों प्रधान है? जन्माष्टमी हमारे प्रधान है। अब ऐसे बुलाओगे कथा के बीच में लाला चिल्ला के, हैं नेक प्रेम तो बुला लो, ओ भैया नीचे बैठ जा, ऐसे ना करें। सुनो, कथा में तो नेक अचकते ऐसे धोती खींच लें, भैया नेक नीचे बैठ जा, या प्रेम ते नेक नोच दें, भैया नेक नीचे है जा। व्यास जी बोल रहे हैं, तुम बीच में चिल्ला रहे हो, हैं ऐसे थोड़ी हो करे, लाला नेक बैठ जाइयो लाला। हाँ, अब वो नेका देर में फेंक देंगे उठाए के, नीचे बैठ जा। तो रास करवे आयो नेक सुधर के रहो। हाँ, नेक बढ़िया सी गोपी बन के बैठो तो लाल जी ने रास करें संग में। पतो चली लाल जी पहले तो कह रहे हैं इतना हल्ला दूसरे पर कर रही है, मैंने तो अपना लियो तो कितना हल्ला करेगी जीवन भर। आज तो सब गोपी हैं, भाव से विराजो। तो जन्माष्टमी से भी अति श्रेष्ठ है आज की रात्रि, और विश्व भर के लोगों के लिए जन्माष्टमी अति श्रेष्ठ है। हमारे लिए भी प्राण धन है जन्माष्टमी, हमारे लाल जी प्रकट भये। लेकिन जन्माष्टमी को एक कृष्ण प्रकट भये, रास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर तो अनेक कृष्ण प्रकट भये। जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट भये हैं। करोड़न कृष्ण उनको आज प्राकट्य भयो है, या व्रज भूमि में, या हमारे आज की रात्रि अति विशेष है। और बंधुओं, ये जो विशेष विशेष दिवस है ना, इन विशेष दिवसन को चुनो गयो है। आप अन्य दिन साधन करो, अन्य दिन भजन करो, अन्य दिन ठाकुर जी को स्मरण करो, अन्य दिन ठाकुर जी की सेवा करो, नृत्य करो, कथा सुनो, सबको अपनो फल है। बाकी के दिवसन में आपकी सेवा पूजा भक्ति फल प्रदान करेगी, पर इन विशिष्ट दिवसन में फल नहीं देगी, स्वयं रसेश्वर राशेश्वर श्री कृष्ण को प्रदान करेगी। या हमारी ये रात्रि अति विशेष है, ये पावन दिन अति विशेष है। और दिना कछु क्रिया करी जाए, जागरण होमे, और दिन जागरण किए जाएंगे तो चित्त पवित्र है सके, और दिना जागरण करवे पर आपके कोई दोष की निवृत्ति है सके। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को जागरण, और इन जागरण में कियो गयो भजन, इन जागरण में कियो गयो नाम जप, वो तो कृष्ण प्राप्ति करावे, श्री जी की प्राप्ति करावे। या हमारे ये दिवस अति विशेष हैं। और एक बात बता दें आपको, ज्यादा चर्चा आज करनी नहीं है, आज तो आनंद रास को करना, लेकिन कुछ बातें कह दें। अगर संभव हो सके
अगली बार से प्रयास करियो, हम तो कथा करेंगे ही, रास पूर्णिमा हमारी तो शरद पूर्णिमा है ही है, कछु ना कछु तो करेंगे ही, पर दीदी कह रही हैं अगली बार 7 दिन की कर दो। तो हम तो करेंगे ही, पर अगर आप नहीं आ पाते हैं तो रात्रि प्रारंभ होते ही रास पंचाध्यायी को पाठ करो, रास के पद गाओ, ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ, खूब देर सुख कराओ, और वाक्य बाद में फिर आप निकुंज से बाहर आ जाओ, ठाकुर जी को रास करन दो अपनो। ठाकुर जी अब जैसे जैसे रात अंधेरी होती जाए, जैसे जैसे रात्रि और गहरी होती जाए, ठाकुर जी उतनो निवृत्त निकुंज में प्रवेश करते जाएं, उतने ठाकुर जी और गहरे रास में प्रविष्ट रह जाएं। धीरे 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 जो गोपी निवृत्त के वैसे तो सभी लायक हैं, पर निवृत्त में जाको प्रवेश नहीं है, वहां से ठाकुर जी ने निवृत्त है के एकांत में श्री जी के साथ में और उन गोपीन के साथ में जामे जो निवृत्त की अधिकारिणी है। तो अति रात्रि हैवे पर फिर ठाकुर जी को रास में छोड़ दो। ठाकुर जी आप अब अपना रास विहार कर लो, फिर बाहर आकर के और एकांत में बैठ करके रास को चिंतन चित्त में करके और फिर अपने गुरु मंत्र की जितनी है सके उतनी माला करनी चाहिए। ये रात्रियां अति विशिष्ट हैं। आचार्य ने तो पुरुषण किए हैं इन रात्रि में बैठ करके, और वह पुरुषण को फल अन्य रात्रि में अन्य दिनान में करवे से फल मिलेगो। मैं फिर कह रहा हूं, अन्य दिना में फल मिलेगो, आज की रात्रि तो कृष्ण मिलेंगे। आज किए गए जो भी पुण्य सत्कर्म आदि हैं उन सब से तो ठाकुर जी की प्राप्ति है। ऐसी है रास पूर्णिमा, और उसमें भी हम लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा कि ठाकुर जी के चित्त में जितनो उन्माद है, जितनो आनंद है, जितनी प्रसन्नता है, जितनो सुख है, सब रास में प्रकट है गए। वो चित्त को आनंद ही रस रूप ही रास बन करके प्रकट भयो, और वाको दर्शन हम लोगन को आज तक कह रहे हो है सजल रूप में श्री यमुना जी। श्री यमुना जी क्या है? ठाकुर जी के रास को सजल स्वरूप है, और श्री ठाकुर जी के रास को घनीभूत स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। जैसे हमने कही कि एक विशिष्ट पेय पदार्थ जब बनता है तो उसमें कुछ गाढ़ापन भी होता है, तो जो पतलो पतलो है रास को स्वरूप वो तो श्री यमुना जी हैं, और वहां को जो घनीभूत गाढ़ो स्वरूप है वो श्री गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं। आज की रात्रि या तो श्री यमुना जी के तटपुलन पर हो या गिरिराज जी की तलेटी में हो, सामने श्री गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, और इन्हीं की सन्निधि में हम आप सब लोग बैठ कर के रास पूर्णिमा मना रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, परम आनंद। पूर्णिमा आपने एक चीज को अनुभव किया, उतार दूंगा अभी आपको, मेरा मन यही में डोलता रहेगा, नहीं तो पूर्णिमा पर ठाकुर जी ने विशेष विशेष उत्सव किए हैं अपने। स्नान पूर्णिमा उत्सव, ज्येष्ठाभिषेक ठाकुर जी का कब हुआ? यही पूर्णिमा पर भयो। स्नान पूर्णिमा आती है जेठ के महीना में, वो ठाकुर जी को राज तिलक है। हमने कथा सुनाई है वो भी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अनेक अनेक भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, पर उसका एक व्रज का भाव है कि वो ठाकुर जी को राज तिलक भयो वादना। कैसे? लाला ने गिरिराज जी धारण किए, तो गिरिराज धारण करके जब ब्रजवासी की रक्षा आएगी तो सब ब्रजवासी बोले बाबा तुम्हारो लाला हर बार हमारी रक्षा करे, पूतना ते रक्षा करी, अगास्तु ते रक्षा करी, कालिया नाग ते रक्षा करी, और अब इंद्र ते रक्षा करवे के काजी यानी गिरिराज जी उठाए लिए। तो बोले बाबा अब याकू आप अपना उत्तराधिकारी बनाए दो, राजकुमार बनाए दो ब्रजमंडल को, याकू तिलक कर दो। सांडिल्य मुनि बुलाए, सांडिल्य मुनि बुला करके नंद बाबा ने कही मुनि जी बढ़िया कोई तिथि निकालो, लाला को राज तिलक करनो है। मुनि जी बोले तिथि निकाल के चक्कर में ही 14 वर्ष को वनवास है गयो, ये तो ज्यादा ना मन करे वही दिन लाला को कर दो तिलक। नहीं फिर भी आप कोई पावन तिथि बताओ। तो मुनि जी ने कोई तिथि निकाली,
और सबने जाकर करके लाला घेर लिए। नंद बाबा बोले लाला तैयार है जा, इतने दिना बाद सुंदर तिथि निकली है और तेरो राज तिलक होएगो। मधुमंगल श्रीदामा आए, बोले बाबा अब ही लाला पे समय ना है। बोले क्यों? बोले जादनाते लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, वही दिनाते सब गोपी ने अपने अपने घर के निमंत्रण बुक कराए लिए। काउदना कोई गोपी के यहाँ, काउदना कोई गोपी के यहाँ। अभी 4-5 महीना तक लाला की तो प्रत्येक दिना सुबह शाम गोपीन के यहाँ जावे को क्रम है। अभी तो लाला मुक्त ना है पाएगो, तो कब जाके फ्री भये ठाकुर जी? गिरिराज जी अभी दीपावली के बाद अगले दिन ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ज्येष्ठ में जाकर के ठाकुर जी मुक्त भये। तब वाकी पूर्णिमा पर सब ब्रजवासी ने लाला को आसन पर बिठायो, नंद बाबा ने तिलक कियो। एक एक करके ब्रजवासी गए, जमुना जी तो जल भर भर के मटकान में लेके आवे, लाला को तिलक करें, लाला को राज्याभिषेक करें और श्री ठाकुर जी को राजा बनाए। तो पूर्णिमाएं अति विशेष हैं, लेकिन इन समस्त पूर्णिमाओं में भी शरद पूर्णिमा सबसे ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि चंद्रमा में जो 16 कलाएं बताई जाती हैं वो 16 कला आज के दिन ही प्रकट होती हैं। आज के दिन साक्षात चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा को दर्शन साक्षात आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? बोले आकाश में है वो चंद्रमा, क्योंकि आज श्री कृष्ण के भांति संपूर्ण कला युक्त चंद्रमा होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए आज के चंद्रमा के दर्शन अति विशेष हैं। और आज ही की पूर्णिमा पर प्रकट भई वृंदावन, हमारे भारत में भक्ति की प्रवाहिका भक्तिमती श्री मीराबाई को प्रादुर्भाव भयो, जो कि पूर्व की माधवी नाम की सखी हैं, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा से, ठाकुर जी की कृपा से मीरा बन करके आई हैं। और उन्होंने आकर के कलिकाल में गोपियों को प्रकट कर दिया। मीराबाई के चरित्र में आता है कि रोज कथा सुनती 5 साल की मीरा, और वक्ता से जाकर के पूछती आप जिनकी कथा सुनाते हैं ये कब मिलेंगे? तब जोशी जी नाम के वक्ता आते, उन्होंने मीराबाई के सिर पर हाथ धर के कहा तुझे कब मिलेंगे ये तो नहीं पता, पर तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ में मीरा चरित्र पर ही कथा थी, उन्हीं मीराबाई सा का आज जन्मोत्सव है। इतने सुंदर सुंदर भाव, ऐसे ऐसे पद। महाराज कहते हैं कि बिना कथा सुने भक्ति प्रवाह नहीं होता चित्त में, लेकिन मीराबाई के कोई पद गाने लग जाए और सुन ले उनके भावों को, तो बिना कथा सुने भी भक्ति चित्त में आ सकती है। ऐसी है मीराबाई। आप किसी का चिंतन करो, उसके चिंतन से आपके चित्त में क्या आता है ये समझ लीजिए, वो व्यक्ति उसी की प्रधानता रखता है। जैसे हमारे गोपेश बाबा हैं, इनको नाम लेते ही संत समाज में गैया प्रकट है जाए। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को स्मरण करते ही ठाकुर जी के रस प्रकट है जाए। हमारी पूर्णिमा दीदी को स्मरण करते ही किशोरी जी की याद आ जाए। हमारे कृष्णदास भैया के भाव सुनते ही ठाकुर जी को मधुर स्मरण है जाए। आपका नाम लेने से क्या प्रकट होता है सामने वाले के चित्त में, इससे पता चलता है कि आप कौन हो। आपका नाम लेते प्रकट, अरे वो तो बड़ा गुस्सा करे भैया, बड़ा विचित्र है, सोचो आपकी छवि कैसी। आपका स्मरण करते ही क्या प्रकट, अरे वो तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है भैया, पैसा वाला आदमी है। लेकिन मीराबाई की सार्थकता, मीरा बोलते ही गिरधर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मीरा का नाम लेते ही सबके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। ये मीराबाई की सार्थकता है। एक बार को हमारे नाम में भी कभी ना कभी कोई दोष आ सकता है। अरे वो व्यास जी तो ऐसे ही है, मिले जुले है ना कोई थे, इतने चारों तरफ से लोग घेर के चले, धक्का उक्का मार दें, आत्मा मन तोड़ दें, ऐसे काहे कि व्यास जी। तो हो सकता है कि कई बार हमारे स्मरण से भी आपके चित्त में दोष उत्पन्न हो, पर मीरा के स्मरण से कभी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। सदैव कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई पूर्णिमा पर। और बताएं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आप भी पूर्णिमा पर प्रकट हुए। अरे महाराज, अभी कुछ दिन पहले चैतन्य चरित्र कहने का अवसर मिला, वहां वर्णन करते हैं आचार्य चरण की महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और इतने में ही चंद्रमा में ग्रहण लग गया। कई लोगों के मन में आया, बोले इतने बड़े आचार्य चरण, स्वयं कृष्ण, स्वयं किशोरी जी कृष्ण विरह भाव लेकर के
गौर तनु प्रकट हुए हैं और ग्रहण लग गया। तब आचार्य चरण कहते हैं, बोले ग्रहण नहीं लगा है, बोले उसके पीछे भावना दूसरी। बोले क्या भावना है? बोले चंद्रमा कह रहे हैं जब गौर चंद्र प्रकट हो गए तो मेरी आवश्यकता क्या है, तो मैं तो छुप जाऊंगा। जब गौर चंद्र प्रकट हो गए हैं धराधाम पर, चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना। चंद्रमा का काम क्या है? प्रेम प्रकट करना। चंद्रमा का काम क्या है? सबको सुख देना। व्यक्ति दिन भर का कितना भी थका हो, आनंद में आ जाता है चंद्रमा की छांव में। चंद्रमा उस दिन कहने लगे कि आज मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी जो जो क्रिया है उन सबको पूर्ण करने के लिए अब गौर चंद्र आ गए हैं, इसलिए ग्रहण लग गया। चंद्रमा अंतर ध्यान हो गए हैं। यहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पूर्णिमा की बड़ी विशेषता है बंधुओं, इन पावन तिथियों पे जन्म लेना और इन्हीं पावन तिथियों पे भगवत धाम की प्राप्ति होना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी से एक तो प्रार्थना करी हुई, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण संस। ये भी कह दियो, पूर्णिमा की तिथि हो, एकादशी तिथि हो, रसिकन की मंडली हो, जब प्राण तन से। भजनात्मा व्यक्ति, आप कितने भी आचार्यों के नाम सुन लीजिए, बड़े बड़े संतों के नाम सुन लीजिए, या तो एकादशी को प्रस्थान किए हैं या फिर पूर्णिमा को प्रस्थान किए हैं। इन तिथियों की अपनी योग्यता है। आज वो तिथि है। आज की तिथि की एक विशेष बात और बताऊं, बाकी की सारी तिथियों में भक्तों ने सब ठाकुर जी को बुलाया, पर आज की तिथि में ठाकुर जी ने भक्तन को बुलाया है। आज की तिथि पे सबने रास की कथा सुनी है। आओ चलो विलंब नहीं करते, प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रात्रि दी है भगवान ने गोपियों को, और इस रात्रि में, और दिन तो सब गोपियां बुलाती हैं श्याम सुंदर को, पर आज की रात्रि पर तो श्री कृष्ण अपने अधर पर वेणु धारण कर रहे हैं, और वेणु धारण करके जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे प्राण पिरोए हैं वंशी में। बाज उठी वृंदावन में वंशी, लेकिन वंशी सुनाई सबको दी, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी बुलाना चाह रहे थे। गिरिराज जी में कथा है रही है, पता तो लाखों लोगन को है, करोड़न को है, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी ने बुलाया है। सीधो हाथ उठाओ, पीछे करो, अपनी कमर थपथपाओ। वाह, हम बुलाए ठाकुर जी ने, हम बुलाए हैं। हमको सुनाई दे गई वंशी। कोई बहाने बना के आयो, कोई नाटक करके आयो, कोई महाराज बीमारी को बहानो करके आयो, कोई कछु कह के आयो, कोई दूध लेवे निकरो, गिरिराज जी आएगो। कैसे कैसे सब लोग आए हैं। कितने बालक आकर के मुझसे कह रहे हैं, आज भी एक लाला आयो, महाराज जी मैं झूठ बोल के आ गया हूं, अपराध तो नहीं। अरे तू का झूठ बोल के आयो, सबरी गोपी झूठ बोल बोल के गई हैं। आज के दिन झूठ बोलवे को कोई दोष ना लगेगो। जो सच बता के आयो है ना, वास्तव में या रास की जो पंक्ति है ना, ठाकुर जी ने पंक्ति बनाई, एक पंक्ति, दो पंक्ति, ऐसे परकोटा है। अब बात को अन्यथा मत लियो, लेकिन ठाकुर जी की सबसे पहली पंक्ति जो बिल्कुल ठाकुर जी को बगल वाली, वो वही है सबरी जो झूठ बोल बोल के आई हैं। और जो सांची बताए के आई हैं गिरिराज जी में। अरे और सुनो, सबसे बाहर वाली पंक्ति में कौन है पता है? जो निमंत्रण पे आए हैं। भैया कथा है रही, आपको आना हो, गिरिराज जी में कथा है, आपको आना पड़ेगा, आपको कैसे भी आना। अरे हम तो नहीं आ सकते। अरे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आओगे? बड़े नाक मुंह मोड़े महाराज, बड़ी बात बताई, जे काम है वो काम है, यहाँ जानो वहाँ जानो, ये करनो, फिर बाकी बात। अच्छा ठीक है, तो आम पाम 100 साल की कुट्टी। जब डराई दिए तब बोले अच्छा ठीक है, आ रहे हैं भैया। ये आज की रास पूर्णिमा की पंक्ति में सबसे बार बारी है।
और इनकी तरफ तो ठाकुर जी नेक नेक उंगली डालेंगे, बस ले यही तो नाच ले, तू तो तेरा हाथ का पकड़ू मैं, बड़े नाटक करके आया हो भैया गिरिराज जी। पर जो आज बिन बुलाए आए गए हैं, दौड़ के आए गए हैं, भाग के आए गए हैं, वस्त्रन को भी भान नहीं है। महाराज वर्षा में गीले है गए, कीचड़ उछल उछल के सबरे है गए, पीछे करंट लग गो, फिर वो खड़े एक पांव ऊपर करके। गोपियों की यही तो स्थिति है आज। गोपियां आज कैसे गई हैं रास में? कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, केस काट रही है, और वही समय वेणु की ध्वनि, मैं एक बात फिर कहूं, ध्वनि सबको सुनाई दे रही है, और सब कहा कह रहे हैं, आहा कन्हैया कैसी मधुर वंशी बजा रहा है, कैसी मधुर वेणु बजा रहा है। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी हैं, उनको वेणु नहीं सुनाई दे रही है, उनके कान में तो स्वर जाता है और स्वर अंतर्ध्यान होता है, शब्द प्रकट हो जाता है, और शब्द प्रकट होकर के कहता है, अरे गोपी, वहां को नाम लेकर के बोल रहे हैं, अरे गोपी तू अभी यहां थाड़ी है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा, वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा, आज शरद पूर्णिमा तो पता ना है। अरे भैया तिथि भी ठाकुर जी याद दिला रहे हैं, नाम भी ठाकुर जी बोल रहे हैं, बुला भी ठाकुर जी रहे हैं, इसलिए आज की पूर्णिमा अति विशेष, क्योंकि बाकी के 365 दिनों में आप ठाकुर जी को बुलाते हैं, पर आज तो ठाकुर जी आपको ब्रज में बुलाते हैं। आज को आगमन आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने बुलाया है, ठाकुर जी ने खींचो है, ठाकुर जी ही। और देखो भगवान भक्तों को बुलाने के लिए माध्यम पूर्णिमा को ही बनाते हैं, और या कथा की भी या कथा की भी महाराज जी, अब ये सब तो हम तो ब्यास हैं, हम तो कहीं तो कैसे कछु फिट करेंगे, लेकिन कुछ भी गलत फिट हो रहा हो तो आप बताओ, ठाकुर जी किसको माध्यम बनाते हैं रास के लिए? पूर्णिमा को। भगवान ने एकादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने द्वादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने अष्टमी को क्यों नहीं चुना? नवमी को नहीं चुना? अपने जन्म के लिए अष्टमी चुन ली, रास पूर्णिमा के लिए भी अष्टमी चुन लेते, लेकिन पूर्णिमा ही चुनी, और 2 वर्षंते या गिरिराज जी के उत्सव के लिए भी पूर्णिमा ही चुनी जा रही है। और सुनो, पूर्णिमा चुनी, लेकिन प्रथम सखीन को प्रणाम करना आवश्यक है। सखीन को जब तक प्रणाम नहीं करोगे तब तक कैसे प्रवेश? और सखीन में मुख्य सखी कौन है? श्री ललिता जी, और वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में हैं। उन्हीं हरिदास जी को या वक्त ध्वजा आगे लेकर के हमारे चित्र विचित्र महाराज जी चल रहे हैं, तो सखी भी हैं। ये चित्र विचित्र आपको दिख रहे होंगे, परंतु ये ललिता और विशाखा ही हैं, सब भाव है। और तीसरी बात सुनो, पूर्णिमा को माध्यम बनायो, ललिता विशाखा को माध्यम बनायो, लेकिन गंधर्व नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कृष्णदास भैया गंधर्व बन के आए हैं, सुंदर मृदंग ले रहे हैं, और जैसी तान बजा में वैसे ही ठाकुर जी थिरक रहे हैं सामने आए करके। ये सब योजना बनी है। आप कहोगे महाराज जी आप कौन हो फिर? बिंडला सखी। हम तो भैया वो सखियां जाकू ठाकुर जी छेड़ते ही रहे हैं। ललिता के हाथ में हाथ दे के नाच लेंगे, विशाखा को हाथ पकड़ के नृत्य कर लेंगे, चारू शिलाजी आदि आदि सब सखीन के संग में आनंद कर लें। जैसी भंडलावे मेरी बारी ठाकुर जी चल तुम्हें तो बास आवे, दूर रहे, वागू छेड़ते ही रहे। सब सखी कह में भी वाह ऐसा क्या करो, बोले मुझे ज्यादा प्रिय है, वो चिढ़ जाए तो मुझको बहुत आनंद आवे, जो चिड़वे वारो होवे वागू चिढ़ावे में और सुख मिले। ये ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं बात पे। प्यारे गिरधर लाल की। तो महाराज सब सखियां दौड़ी हैं, लेकिन वही सखी रास में पहुंची है जिसको ठाकुर जी ने बुलाया है। धुनी तो सबको सुनाई दी, धुन तो सबको सुनाई दी है, लेकिन जिस धुन में शब्द है वही शब्द जाकर के गोपीन को नाम उच्चारण कर रहे हो। चल गोपी, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। अरे गोपी कह रही आज कहां थे चंद्रमा निकलो भैया, जाकी बाट पूरी दुनिया निहारे, वो आज हमारी बात निहार रहा है। हाँ आज श्याम सुंदर पहले पहुंच गए और वहां जाकर के तुम्हारी बात निहार रहे हैं। अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ रही हैं गोपियां, क्योंकि शुद्ध नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी के सन्निधि में बेसुध है कि आयो जाए, बहुत
सज संवर के शुद्ध ध्यान करके ना हो जाए। ठाकुर जी ने बुलाया, बस दौड़ लिए ठाकुर जी की सन्निधि में। आहा। क्योंकि हमारे चित्त में अन्य किसी की प्रसन्नता, अन्य किसी को लुभाने की भावना है ही नहीं। मीराबाई गाती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। हे कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या, कृष्ण नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। अरे ये है असली गोपी। मुझे ये रूठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे। राजा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? नगर से निकाल देगा। लेकिन ब्रह्मांड नायक निकल रूठ गया और ब्रह्मांड से निकाल दियो, कहां जाऊंगी मैं? और तो रूठे भले रूठे, पर तुम मत रूठो मालाधारी, आप मत रूठो। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी करताल बजा के गाओ। जो जो आज रूठ गए हैं आपके यहाँ आने से, वो सब राणा ही हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने पाए कर से। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने पाए कर से। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मैं तो चरण कमल में रासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो चरण कमल में रासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। प्यारे गिरधर लाल की। टोकते हैं, मीराबाई को भी टोकते थे, क्या नाचती रहती हैं, मंदिरों में जाकर के नृत्य करती हैं। कई लोग आज भी कहते हैं ये लोग कैसे हैं, मंदिरों में नाचते हैं, कथाओं में नाचते हैं। मीराबाई कहती हैं, हो हर मंदिर मां नृत्य करास्या, हर मंदिर मां नृत्य करास्या, हर मंदिर मां नृत्य करास्या, हर मंदिर मां
तो घूंघरिया गम कासू, मैं तो घूंघरिया गम कासू। और बाईसा कहती हैं ऐसे नहीं कि कोई कह रहा घुंघरू उतार के नाचा करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सखियां सब समझाती हैं, हे बाईसा सब आप पे इतना लांछन करते हैं, इतनी आप पे बातें बनाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, बिना घुंघरू के नाच लिया करो, आप चुपचाप नाच के चली जाया करो। मीराबाई कहती है नहीं, हो हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घम कासू, मैं तो घूंघरिया गम कासू। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाण का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाण का कांटा। मैं तो या संगत नहीं जासू, मैं तो या संगत नहीं जासू, ओ मैं तो या संगत नहीं जासू, मैं तो या संगत नहीं जासू। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसी। गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय। ओ राणा जी रूठे तो मने काय करसे, राणा जी रूठे तो ओ राणा जी रूठे तो मने काय करसे। दास राशेश्वर भगवान की। तो ऐसी सब गोपियां हैं, कोई रूठे कोई माने कोई और रीझे, इसके लिए उनका श्रृंगार नहीं है। श्री कृष्ण ने कान में आके कह दिया जल्दी आ। अब तो जिस स्थिति में उसी में ही दौड़ रही हैं सब गोपियां। पीछे भैया ने एक बारिश है रही है, नेक नेक आगे को घुसक जाओ, जगह बची हो तो। हाँ नेक नेक आगे आए जाओ। बच गई पूर्णिमा जी, श्रीनाथ जी के पास चले गए होते तो बढ़िया भयो, यही है गई कथा। श्रीनाथ जी बोले मैं ही जाओ, मैं ही आ जाऊंगा, मैं ही चलो। तो आज एक लीला हुई, दोपहर में ही आई मेरे पास, बोले महाराज जी वहां सबरी व्यवस्था है गई है, क्या करना चाहिए। वो बालक कहाँ है, दिखना रो, सवेरे तो चिल्ला रो मैं करूंगा, जो कहाँ है कहाँ है? अरे तुम ये थोड़ा ही है। एक बालक वीडियो कॉल कर, महाराज जी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, यूं होगा त्यों होगा। अब थोड़ी आवेगो सामने सबरे पकड़ लेंगे भाई। महाराज जी यहीं करो, सुबह तो झाड़ू लगा रहा हूं। मैंने कि भैया रुक जाओ, लाल जी से पूछते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे लाल जी हैं, और भैया हम आपको सही बता रहे हैं, हमारे लाल जी से कुछ पूछें ये घाटा नहीं होने देते। लेकिन हमारी भी एक आदत है, 6 महीना में एक बार ही पूछते हैं। अब 6 महीना तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको। पूछी लाल जी से, लाल जी गौरांगी रसकुंज एक पर्ची में डालो, श्रीनाथ जी पूछ रही दूसरी पर्ची में डालो,
हमारी आदत है जैसे पर्ची डालेंगे तो जो पर्ची ठाकुर जी के समीप जावे वाकू उठा में। पंडित जी उठा के लाए, बोले ये वाली समीप गई, खोल करके देखी तो ठाकुर जी बोले गौरांगी रसकुंज में ही करो। अब भैया सत्य बताऊं मैं आपको, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कहीं हमको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है किसी भी रूप में सही, हम लाल जी से पूछ लेते हैं लाल जी क्या करें, तो जहां फायदा होने वाला होता है वहां की मना कर देते हैं। तो सही बता रहे हैं, ये मना करते हैं, मन में क्षोभ नहीं करते, मन में सोच लेते हैं कि नहीं नहीं लाल जी ने जो विचार किया है इसमें निश्चित ही भले ही फायदा अभी खूब ज्यादा हो जाता, लेकिन लाल जी को शायद पता है कि इससे आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रुको, ये मत करो। और वहां पे भी कितना खर्चा हो गया, सब मंच बना, सब तैयारियां वहां पे, तो यहाँ से भी बड़ी स्थान है, वहां से कई लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए होंगे, कईयों को तो पता ही नहीं चली होगी, बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी लाल जी बोले ठीक है भले ही खर्चा भयो लेकिन करो यहीं पे। तो यहाँ करे तो उसका फायदा ही हुआ ना कि इतने लोग बैठे, नहीं तो भाग रहे होते, हमें अकेले छोड़ के भाग जाते सबरे, इतको कोई कहीं को कहीं कहीं को, सबरे भाव धरे रह जाते। ये सब योजनाएं जो हमने बताई हैं एक के बाद एक, बैठ जा बैठ जा, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं कही है उन्होंने, आप लोग हमारी बात सुनो। अच्छा दूसरी बात, मन में एक और बात आई अभी अभी, हमारे गिरधर लाल जी बोले भाई देखो तुम वृंदावन में रास कर रहे होते, तुम वृंदावन में शरद पूर्णिमा कर रहे होते तो यमुना जी के तट पर खुले आकाश में करो, पर ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो उठावे कोई विधान है, ऊपर छत ही रहेगी तब ही रास होएगो, ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो लाल जी उठा में ही है, धारण ही करें और बात धारण के नीचे ही सारे ब्रजवासी रास करें। बंधुओं रास कोई पूर्णिमा कोई नहीं हुआ है, रास तो कितनी बार हुआ है, गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास कियो है, ठाकुर जी गैयाओं के संग रास कर रहे हैं। वेणु गीत कभी पढ़िए, एक छवि का वर्णन करूं, ठाकुर जी जाते हैं और वन में जाकर के सब गैया चर रही हैं, तो ठाकुर जी को मन ना लगे तो ठाकुर जी क्या करें, सुंदर सुंदर पुष्पन को, सुंदर सुंदर पत्रन को, बेलन को तोड़ तोड़ के कोई को हाथ पे बांधें, कोई को कमर पे बांधें, न घास इधर को उर्स लें न इधर को डाल लें, सुंदर सुंदर ऐसे वनमाली बन जाएं ठाकुर जी, वनमाली भी बन जाएं, वन भेषी भी बन जाएं, ऊपर से नीचे तक केवल घास फूस पत्तान में ही ठाकुर जी बैठ जाएं, ऐसा लगे जैसे मानो कोई सघन कुंज चारों तरफ है और वहां में तो कहीं कहीं ते नेक अवकाश है और वहां में तो ठाकुर जी की नाक दिख रही है, नेक आंख दिख रहे हैं, नेक भुजा दिख रही है, पर वो कुंज नहीं है, ठाकुर जी जबरदस्ती तोड़ तोड़ के लाएं और अपने चारों तरफ लपेट लें, और वहां के बाद ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, जाकू बजा में तो गैया आ जाए, सब गैयान को ठाकुर जी बुला में, और जैसे ही गैया कान उठाए करके पूंछ उठाए के दौड़ के आमे देखें तो आहा कैसी सुंदर झांकी, सिर के केश से लेकर के पैर के नख तक ठाकुर जी पूरे वनमाली बने हुए हैं, और गैयान ते मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कहां दूर दूर चल रही हो, यहां चरो, और सबरी गैया दौड़ के जामे, कोई ठाकुर जी को जीव निकाल के यहाँ ते चाट के घास को निकारे, कोई यहाँ चाटे, अब जैसे ही ठाकुर जी को जहां जहां गैया मुख लगा में, उनमें भी ऐसी होड़नाएं लगी है कि ठाकुर जी गेड़ दिए हों। सब गैया भी यह बात को विचार करें कि हमारे कहीं खुर नहीं पड़ जाए, हमसे कहीं ठाकुर जी को श्रम नहीं है जाए, तो एक गैया जा रही है और ठाकुर जी के अंग को अपनी जीव से चाट भी ले, और वहां लगे भाई घास को, पत्र को, पुष्प को अपने जिह्वा से निकाल भी ले, इतना आनंद ठाकुर जी को हैरो है, ठाकुर जी गुदगुदी हो गए, खिल खिल करके ठाकुर जी कभी इधर लौटें कभी इधर लौटें, चारों तरफ दौड़ें, सर्वांगीण अंग कैसा है गयो है, इधर देखो, सिर के केश से लेके पैर के नख तक गैयान ने अपनी जिह्वाते चाटे हैं, तो ठाकुर जी ने गिरे गिरे से है गए, इतने में गैया क्या करें, चारों तरफ से घेर लें, जैसे हम लोग रास गरबा करें ऐसी गैया उछल उछल करके अपनी खुर की रज उड़ावे, और वो रज जाकर के ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श करे, कहीं पर मयूर बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर हंस बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर झांकी बन रही है, कहीं पत्रावली बन रही है, ऐसे ठाकुर जी सर्वांगीण अंग पे रज को, गौ रज को अपने ऊपर धारण कर लें, और एक गैया के गंधा पे हाथ धरें, दूसरे गैया के गले में हाथ डालें, और फिर ऐसे झूमते भाई ये ठाकुर जी गैयान के संग रास विहार कर रहे हैं, कभी कोई गाय के पास जामे, कभी कोई गाय के, गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास भयो है,
यमुना छठ के दिन ठाकुर जी ने यमुना जी के संग रास किया है। श्री यमुना जी में प्रविष्ट है करके ठाकुर जी अपने सर्वांगीण अंग पे अपने समस्त रोम कूपन में श्री यमुना जी को प्रविष्ट करा के उनके संग रास कर रहे हैं। ऐसे ही गिरिराज धारण के दिन ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन के संग रास किया है। मध्य में श्री ठाकुर जी नख पे गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी बन गए। अब चारों तरफ लाला को देख करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं और ठाकुर जी को देख देख के सिहा रहे हैं, नेत्रन से अश्रु बहा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सब ब्रजवासीन के संग रास है। और आज के दिन ठाकुर जी ने अत्यंत प्रेम में छकी भई श्रुति रूपा स्मृति रूपा उन गोपीन के संग रास कियो है जो युगन से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। आज के दिन वही गोपी आई है जो गोपी एक समय की प्रतीक्षार्थी नहीं है। त्रेता में जब प्रभु श्री राम पधारे, वास समय के दंडक वन के संत जन जो राम जी को दर्शन नहीं कर पाए, वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा करते करते अपने प्राणन को त्याग कर दें कि हे नाथ, या जन्म में नहीं मिले अगले जन्म में मिल जाइयो। वही सब दंडक वन के संत ब्रज की गोपी बन करके आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, इन गोपीन की दृष्टि में वो बालक नहीं है, वो लाला नहीं है, वो नंदनंदन नहीं है। गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म ध्रुव। हमें सब पता है तुम कोई यशोदा के लाला ना हो, तुम कोई नंदजू के लाला ना हो। अच्छा तो मैं कौन हूं? बोले अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर हो, इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाले प्रत्येक जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले वही परब्रह्म हो। लीला करने के लिए कृष्ण बन के आए हो, हम सब जानती हैं। ठाकुर जी बोले, यादो हने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। ये दही मतवे वारी, गोबर थापवे वारी, चूल्हे में फूंक मार करके रोटी बनाने वाली गोपी ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, इंद्र नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं। तुम सामान्य सी गोबर थापवारी गोपी को ये पता है कि मैं परमात्मा हूं। धन्य है। और जानते हुए भी, बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है, जानते हुए भी कि हमारा प्रेमी पूर्ण योग्य है, लेकिन फिर भी उसकी योग्यताओं को पीछे करके ये कहना, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं ना, नहीं तुम मत करो, तुम पीछे रहो, अरे आप उठाओगे तो, अरे भाई वो गिरिराज जी उठा ले। यहां पे सामान्य से क्रिया करने में गोपियां उनको ऐसे व्यवहार करती हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है। अपने प्रेमी की योग्यताएं जानते हुए भी उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वयं आगे से आगे आकर के सब क्रियाओं को संभालना। गोपियां ये तो करें। व्रज में हुआ क्या है, सब जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये नजरअंदाज करना ही प्रेम कहलाता है। आप भले ही कितने भी योग्य हैं, पर आपकी योग्यता नहीं दिखती है, और योग्यता दिख करके प्रेम हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। एक बार सब सखीन ने एक लीला करी ठाकुर जी के संग। का लीला करी? किशोरी जी हमारी नित्य प्रशंसा करती रहे, श्याम सुंदर तो बड़े मधुर हैं, श्याम सुंदर तो बड़े ऐसे हैं, तुम सबरी गोपी तो उनके पीछे ही पड़ी रहो, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। विशाखा जी जो है ना, हमारी ललिता जी फिर भी नेक सहज हैं, लेकिन हमारी विशाखा जी जो हैं, ये किशोरी जी के यूथ में थोड़ी सी नेक ठाकुर जी को आड़े रखें, क्योंकि लाल जी बड़े चतुर, कभी कोई लीला नहीं कर जाए। बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिन विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू, आप तो नित्य कहती रहो श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, हम एक दिन परीक्षा लेके देख लें उनकी।
किशोरी जी बोले अरे नहीं परीक्षा मत लो। कहा परीक्षा लोगे? बोले किशोरी जी हम सब सखीन में और आपके रूप में नेक नेक ही अंतर है, एक जैसी दिखें लगभग। एक से वस्त्र, एक से श्रृंगार, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से माणिक, एक से कड़ूला, एक से कंगन, एक से पाजेब, सबरी एक जैसे बन की निकुंज में आ जाएंगी और देखेंगे श्याम सुंदर आपको पहचान पाएंगे कि नहीं। किशोरी जोर से हंसने लगी, हाँ, ये तो उनके बाएं हाथ को खेल है, वो तो नेक में ही पहचान लेंगे। विशाखा जी बोली करवे में कहा दिक्कत है, करके देख लें आनंद होगा। बंधुओं रास में ये सब होता है, रास में केवल नृत्य नहीं है, विहार भी होता है, ठाकुर जी का मान भी होता है। तो एक दिना अष्ट सखी और किशोरी जी एक से वस्त्र, एक से पोशाक, एक से कुंडल, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से कड़ूला, एक से पाजेब, कहां तक कहें खड़ी भी एक ही मुद्रा में सबरी, एक लाइन तो खड़ी है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगी अरे तू विशाखा है? ना मैं विशाखा ना हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं, पल्लंग को खड़ी है विशाखा। और विशाखा ही नहीं मिल रही है, ललिता ही नहीं मिल रही है, मतलब ललिता जी को ही ललिता जी नहीं मिल रही हैं, विशाखा जी नहीं मिल रही हैं। किशोरी जी खुद पूछ रही हैं भैया कौन कौन कहां बताओ तो। बोले जब हमें ही चक्कर आ गए तो फिर श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? किशोरी जी बोली मोह भरोसा है वो पहचान जाएंगे। अच्छा आन दो। इतने में ही महाराज गज गामनी चाल, ललित गति विलास बल गुहास, हमारे कृष्णदास भैया गाँव में पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा। ऐसे झूमते भय आ रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही निकुंज में आए और नेक नजर घुमाए करके देखी तो एक लंगते महाराज 9 सखी 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक जैसी आंख, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर, एक जैसा सर्वांगीण स्वरूप। वृषभानु किशोरी को इधर देखो, सखी ने ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी ने हेल्प तो करो उनकी। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी, सब लोग गाओ मेरे पीछे। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी, श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर, बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। हे श्याम सुंदर, आप बड़ो कहमे किशोरी जी की आपकी एक बालापन की जोड़ी है, बताए तो हम में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले बालापन की ना है, जन्म जन्मन की है। बोले जन्म जन्मन की है तो एक सिद्ध कर दो, उंगली करके बताए तो 9 में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले नेक्स्ट समय दो। बोले हाँ दे, ले लो, पूरा दिन ले लो, पूरी रात ले लो। अब ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे और पहले ही ललिता विशाखा ने सौगंध दी है, हे श्यामाजू चाहे जितनी बात बनाओ में आप बोलोगी नहीं। तो किशोरी जी पहले ही संकोच में कुछ बोलना नहीं है। ठाकुर जी जाएं, हे श्यामाजू आप किशोरी जी हो ना, आप किशोरी जी हो ना, नेक बताए दो, आप जो कहोगी मैं सो करूंगा, बढ़िया वारी रबड़ी बनाए करूंगा, अपने हाथन से बनाऊंगा, रोज मयूर नृत्य कर करके दिखाया करूंगा, आप जैसे कहोगी वैसे रहूंगा, आप ही श्यामाजू हो ना। सामने तो सखी मोह हिला दी, मैं काय को बताऊं, खुद ढूंढो। अरे तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है तू वही दिखे। बोले कौन दिखे? वही दिखे। बोले कौन सी? अरे वही, मेरी बंसी चुराई ले कहीं जाने चोटी। सब सखीन से आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। फिर दूसरी सखी पर, हे श्यामाजू आप ही हो ना किशोरी जी, बताए दो। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर, बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी।
इतने में ही ठाकुर जी बहुत देर में जब हार गए तो सबरी हंसन लगी एक संग ही, हंस भी एक साथ रही हैं, ताली भी एक साथ मार रही हैं। ठाकुर जी बोले, अरे भैया का है गो भैया, ओ देवता, अरे दिखना है रहो तो सुन ले बस, ऐसे राज में जामेंगे बताओ। सुनो सुनो सुनो, ये तक देखो क्या बता रहा था मैं। ठाकुर जी बोले, इतनी देर है गई किशोरी जी नहीं मिल रही है। सो इतने में ठाकुर जी बोले, अब मैं लगाऊंगा अपना दिमाग। किशोरी सब सखी बोली, हम तो पहले थी कह रहे लगाओ। ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर जा करके एक संग सवन की ओर इशारों करके बोले, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। सखी बोली, कौन सी? बोले वो रही। अब सबरी खड़ी है सामने, वो रही वो रही वो रही वो रही, सबन पे इशारों कर दें। ऐसे ना चले गो, पास आए करके एक को पकड़ के बताओ। बोले मैं काय को आऊंगा, खुद ही निकल के आवेंगी बाहर। कैसी हैं? बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सखी बोली, सबर के नील बसन है, सबके तन गोरे हैं, तुम बताओ जल्दी। ठाकुर जी बोले, कैसे बताऊं? सबरी एक से। ठाकुर जी ये सब पता है कौन सी है किशोरी जी, पर अब जब योजना बनाई है तो यह योजना में नेक्स्ट सुख तो होना चाहिए। अब कोई ने इतना सरप्राइज प्लान किया तो बस पतो भी चल जाए ना कि सरप्राइज है। जैसे कई लोगों का जन्मदिन होता है तो उनके घर के लोग उनके लिए बढ़िया कुछ बना के लाते हैं मिष्ठान, उनको पता होता है कि मिष्ठान आ रहा है, फिर भी हम तो सो रहे हैं, हमको क्या पता। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी, ये सब क्यों किया आपने, इतना कष्ट क्यों उठाया। प्रेम में ये तो होता है कि सामने वाला कुछ प्रस्तुत कर रहा है तो हम उसमें और ऐसा दिखाते नहीं, हमें तो पता ही नहीं, वही ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूं। बोले अब के बताओ। बोले अब के तो लिख लियो, अब के बता रहा हूं मैं। बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो। छल बल बहुविधि चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। अरे वो ठाड़ी। बोले कौन सी? जिनने मोकू बचपन में छल करवो, चोरी करवो, हट करवो, ऊधम मचावो, हुरदंग करनो, ये सब इनने ही मोकू सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात की, इतने में किशोर, झूठ बोलना है, मैंने ना सिखाया इनको। ठाकुर जी बोले, ये रही भानु किशोरी तुम में, ये रही भानु किशोरी। ललिता विशाखा बोली, श्याम आजू आप पे तो कछु करनो ही नहीं आवे। अरे नहीं मैं नहीं हूं, मैंने। ठाकुर जी बोले, अब तक पकड़ लियो। बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी। आहा। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को। जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी। इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। और जैसे ही अब किशोरी जी मिल गई तो ललिता विशाखा ने थोड़ी सी कोपित है गई, हे श्यामाजू आप कितनों कह लो, नेक भी अपने आप को छुपा में ना है, बताई दियो इनने, इनके बलते तो नहीं पता चलो, आपके भोले पंते पता चल गो सबन को। तो किशोरी जी ने उदास है गई। सब सखीन ने योजना बनाई और मेरे कारण वो योजना भंग है गई। तो फिर तुरंत ही सब सखीन को मन भारी है जाए, अरे नहीं श्यामाजू, चरण में जामेंगे, चरण पकड़ेंगे। अरे नहीं श्यामाजू आप ऐसे मत हो। अब ठाकुर जी से कहें, अब आपने उठवाई है, अब आप ही बनाओ। वो वाह, योजना भी तुम बनाओ, सब काम तुम करो, अब हमने उठा देंगे। वो हमने काय गुमान करवाया, हमने तो बताई है कि असली में कौन है। बोले तो सच्ची तो बताते, ये झूठ बोल के क्यों बताओ? बोले कैसे बताऊं मैं,
बता तो दई ना कौन है किशोरी जी। तो फिर ठाकुर जी उनको मनावे जामे और मना करके फिर रास बिहार हो। जैसे श्री जी हंस जाएं फिर रास बिहार हो गए। यहाँ पे ललिता जी आ जाएं, वहां पे विशाखा जी आ जाएं, इत्र महका दें, कहीं चवर डोराए जा रहे हैं, कहीं पंखा जरे जा रहे हैं, और फिर नए नए भाव गा करके श्री जी नाचें और साथ में ठाकुर। एक सरस माधुरी जी को बहुत सुंदर पद है, आहा रास कोई पद है, कैसो पद है, आहा हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में। एक बात लिख लियो, ये बात आपको हम बता रहे हैं आज। हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में, लेकिन गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जब रास हुआ, उस रास में किशोरी जी ने वंशी बजाई, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ये अद्भुतता भी केवल और केवल गिरिराज जी की है और कहीं की नहीं है। श्री गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जो रास भयो, वहां में वंशी कौन ने बजाई है? हाँ, किशोरी जी ने बजाई है। कहां गए भैया? पद ही खो गो दिखे। एक सेकंड रुक जाइयो है, नहीं रुक जाइयो, उठ के मत जाइयो। अब तो प्रारंभ भयो है। आहा कहां गए हो? आज हरी नहीं को हाँ मिल गो, सुन लो, इधर देखो। श्री राधे जुगा मेरा आस में, श्री राधे जुगा मेरा आस में, श्री राधे जुगा मेरा आस में, नृत्यत नई नई गति लेके, नृत्यत नई नई गति लेके। वृंदावन के रास में ठाकुर जी वंशी बजामे, ठाकुर जी गामे, पर गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर किशोरी जी वंशी बजामे और किशोरी जी ही गावे और ठाकुर जी नृत्य करें। और नृत्य कैसे करें? किशोरी जी सिखा रही हैं और वाकू देख के ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये चंद्र सरोवर गिरिराज जी को रास है। जाकू श्री दाऊ जी महाराज गिरिराज जी पे लुक लुक दाऊ जी में बैठ करके देख रहे हैं। श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास में, नृत्यत नई नई गति लेके, नृत्यत नई अद्भुत भाव बतावे श्री राधे, अद्भुत भाव बतावे श्री राधे, श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास में, सरगम सुर संगीत रीत सम, सरगम सुर संगीत रीत, सुन के गाओ। सरगम सुर संगीत रीत सम, सरगम सुर संगीत रीत सम। ओहो क्या बात लिखी है किशोरी जी। सरगम, अब मुंह पे तो आमे ना सरगम लेवे, सारे गा मा पा
पा धा नी सा, जो भी है। सीखो तो है ना संगीत तो गा दें, हम तो ऐसे ही बस वो वाली बंसी हैं जो खुद ना बज सके, ठाकुर जी बजाए दे। बंसी पे खुद बजनो ना आवे, बंसी तो ठाकुर जी बजावे, हम तो वही वाली बंसी हैं। तो सरगम सुर संगीत रीत सम, बोले जैसी रीति है वैसे सरगम किशोरी जी प्रकट कर रही हैं, पर कहां से प्रकट कर रही हैं ये जानने वाली बात है। अब भाई सामान्य से सरगम किशोरी जी लगा रही हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, बोले मुख से नहीं लगा रही हैं, तो पायल सो प्रगटावे श्री राधे, पायल सो प्रगटावे श्री राधे, हे श्री राधे जुगावे रास में, श्री राधे जुगावे रास में। ये तो नेत्र बंद करके अनुभव करे वाला भाव है। चपलासी चंचल चमकत है, चपलासी चंचल, चपलासी चंचल चमकत है, और हाँ प्रीतम ढिग चलिया वे श्री राधे, प्रीतम ढिग चलिया श्री राधे, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन हाँ प्यारी के बलि जामे श्री कान्हा, प्यारी के बलि जामे श्री कान्हा, हे श्री राधे जू गावे रास में, श्री राधे जुगावे रास और में। आहा, किशोरी जी की याद स्वर को सुन करके, और जब जब नृत्य कर रही हैं तो पायलंत प्रकट हेवे वारे सुंदर सरगमन को देख करके, हाथन की मुद्रा को देख करके ठाकुर जी तो बिल्कुल माटी के मथोना से बैठे हैं। बीच बीच में बस किशोरी जी की बलैया ले लें, और जब जब किशोरी जी द्रुत गति से कोई फेर लेवे, स्वर नहीं बिगड़ रहे हो है, तान नहीं बिगड़ रही है, सम पे ताल आ रही है, दूर बैठे बैठे ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, अरे भैया कोई माँ को कोई बालक अगर दौड़ रहे हो रेस में आगे निकल जाए तो मैया चीख चीख के वहां को नाम बोले, ऐसे ही कोई पति कोई बड़ा विशिष्ट कार्य कर दे, बाकी सब शांत बैठे हूं मैं, लेकिन पत्नी जोर जोरते बाकी जय जयकार करे। किशोरी जी के वहां नृत्य में, वहां तान में, वहां गायन में, वहां मुद्रा में ठाकुर जी ऐसे खो गए हैं महाराज। कहा कर रहे हैं, हाँ हाँ, हे रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोल, और वृषभानु दुलारी की बरसाने बारी की, हमारी प्राण प्यारी की जय जय श्री रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोल, हाँ लखी निज द्रिगन सिरावे कान्हा, लखी निज द्रिगन सिरावे कान्हा, श्री राधे जू गावे रास में, श्री राधे जुगावे रास और में। ठाकुर जी की हालत का बावले से है गए, जय जयकार करते घूम रहे हैं, दूर दूर से बलैया ले रहे हैं, और कछु मन में आ नहीं रहा है, आंखन से आंसू गिर रहे हैं किशोरी जी के नृत्य को देख करके रास में। किशोरी जी को हृदय भर आयो, और प्रेम विवश श्यामा प्रिय
प्रीतम को प्रेम विवश प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को प्रेम विवश श्यामा प्रीतम हे हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे 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 सरस माधुरी अधरामृत दे सरस माधुरी अधरामृत हम ही गावे हम ही सुनावे हम ही सब करें। आप लोग कहाँ बैठ के देखोगे, बस जो नहीं गावे वो बगलवारी की सौगंध है। वाकू गाओ, इतना ऊंचा स्वर लगाओ। किशोरी जी गा रही हैं और हम बैठे या ठाकुर जी बलैया ले रहे हैं, तुम बैठे काहे को। गाओ सब लोग। हे सरस माधुरी अधरामृत दे सरस माधुरी अधरामृत ये तो गलती है गई मोते, पहले तो ही गवा दे तो आप लोग अंते तो ज्यादा आनंद आता हो। अंतिम पंक्ति में गा रहे हो लेकिन आप सबन की मैं बलि जाऊं। कैसा सुंदर स्वर है, कब ते खड़े हैं, कब ते प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही तो रास है भैया। गाओ सरस माधुरी अधरामृत दे सरस माधुरी अधरामृत हे रसिया छकन छकावे श्री राधे रसिया छगन छगावे श्री राधे हे श्री राधे जू गावे रास में श्री राधे जो गावे रास में हे श्री राधे जू गावे रास में राधे जो गावे रास में हे श्री राधे जू श्री राधे जू श्री राधे जू गावे रास में। बोलो वृषभानु दुलारी की जय भैया देखो, ऐसे पदन में भले ही आप नृत्य नहीं करो पर हृदय नृत्य करन लगे, मन रूपी मयूर नृत्य करन लगे, रोम रोम पुलकित है जाए, क्योंकि ये पद सामान्य नहीं है। आप वास्तव में बताएं, हमारा मन तो यही गावे कोई करे। आप लोगों के सुख के काजे हम कभी द्रुत गति के कुछ भाव गा दें, नहीं तो जो सुख इनमें है नेत्र बंद कर लो, अनुभव करो। ऐसा लगे प्रिया प्रियतम दोनों नहीं हृदय रूपी रास मंडल घेर लियो और वहीं रास कर रहे हैं। इतना आनंद आवे। तो ऐसे किशोरी जी की ठाकुर जी की रास भूमिका, गोपियां सब आ गईं। जैसे ही ठाकुर जी के समीप आई, ठाकुर जी ने सब गोपीन को पतिव्रता नारी को धर्म समझायो। जाओ मत भैया, बैठ जाओ, अभी कुछ दो चार लोग उठ गए, अभी तो रास प्रारंभ भयो। कितनो समय है क्यों, अभी तो 2:30 बजे हैं, मंगला तक चलेगो। आज प्यारे गिरधर लाल जी की रास में ही मंगला होएगी, तब ही जाइयो यहाँ पे। अभी करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रुक जाइयो हैं। तो क्या बता रहा हूं, हाँ सब गोपियां आई, ठाकुर जी सब गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। जैसे कई लोगों को कथा में आने के बाद भी यह भाव मन में आने लगता है, हम झूठ बोल के आए, हम ऐसे करके आए, हम ऐसे कहीं अपराध तो नहीं हो गया। ऐसे ये ठाकुर जी आपका धर्म समझा रहे हैं। यही तो ठाकुर जी गोपीन के संग कर रहे हैं। उन गोपीन के मध्य में जाकर के ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा इतनी सारी गोपियां अर्धरात्रि को यहां क्यों आई हैं? गोपियां बोली, पहले तो आपने निमंत्रण दिया था, उसके बाद भी हम नहीं आई तो आपने वेणु धारण करके, वेणु वादन करके हमको बुलाया, हमारा नाम बोल बोल के बुलाया, और जब हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं तो यूं कह रहे हो क्यों आई हो?
अरे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उसको अपने तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, सब बात ठाकुर जी उनको समझाने लगे, मतलब भयभीत करने का प्रयास करने लगे कि ये गोपियां भयभीत होंगी तो वापस लौट जाएंगी। लेकिन उनमें से एक भी गोपी वापस नहीं गई। ठाकुर जी 10 श्लोकों में कहते रहे कि तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, स्त्री धर्म यही कहता है, अपने पति, अपने परिवार, सास ससुर, उनको नहीं छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। तुम अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आ गई हो। गोपियां बोली आपका हो गया तो अब हम उत्तर दें। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम ऋषं शं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, आप तो भोक्ता हो, और भोक्ता को नहीं पता होता कि भात कितने परिश्रम से बनता है। भगवान को नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके उसके समीप आता है। स्वयं ज्ञान देते हो कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी श्री वैष्णवी परंपरा में दीक्षा देते वक्त 3 श्लोक, 3 मंत्र दिए जाते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र में क्या कहते हैं ठाकुर जी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा। गोपियां कह रही हैं, आ गई सब छोड़ छाड़ के, और आप क्या कर रहे हो यहां खड़े होकर के हमको वही लोक धर्म समझा रहे हो। पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, माता पिता का धर्म क्या होता है, सास ससुर के प्रति क्या धर्म होता है। तो फिर क्यों कहा था कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ? ये व्यवहार धर्म ही हमको समझाना था, तो फिर ऐसा प्रवचन क्यों किया कि सब छोड़ के आ जाओ? और जब आ गई हैं तो हमें स्वीकार करो। गोपियां 11 श्लोकों में ठाकुर जी से कहती हैं हम वापस नहीं जाएंगे, और अंत में कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितम ग्रहेषु। हम चली जाएंगी लेकिन हमारा चित्त आपके पास है, वो हमें वापस करो। आपने हमारा मन चुरा रखा है, उसको हमें वापस कर दो। मन जैसे ही वापस आ जाएगा चली जाएंगी हम। ठाकुर जी बोले मन तो एक बार आ जाए फिर वापस ना होवे। तो बोले वापस ना होवे तो फिर हमें स्वीकार करो। या तो मन नहीं चुराना था और मन चुरा लिया तो फिर हमें भी रखो अपने पास। गोपियों ने अनेक वार्ताएं करते हुए ठाकुर जी को आज परास्त कर दिया। आज एक और दिवस है क्या, जो सब जगह विजय विजय घूमते रहते हैं, आज पराजय हुई है उनकी। आज भक्त विजय दशमी है, आज भक्त विजय पूर्णिमा है, आज भक्तन की विजय भैया, ठाकुर जी पराजय भय हैं। अभी 3 दिन पहले विजयदशमी ठाकुर जी जीत के आए, तो गोपिन ने फेंटा कस लिया, बोले रुक जाओ, बड़े तुम जीत के आए हो, हम ते जीतो। रावण ते जीत सको, हम ते नहीं जीत पाओगे। रावण कौन है? रावण तो राक्षस है, रावण तो विकार है, और विकारों से ठाकुर जी जीत जाते हैं। गोपियां कौन है? पिछली बार जो कथा हुई थी उसका प्रसंग क्या था? गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर प्रेम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। आप पराक्रमियों से जीत सकते हो, आप दशानन से जीत सकते हो, पर सामान्य सी इन प्रेमिकाओं से नहीं जीत पाओगे। तो आज भक्त विजय पूर्णिमा है और ठाकुर जी की पराजय भई है। आज ठाकुर जी हार गए, गोपी ने हरा दिए ठाकुर जी, चारों खाने चित कर दिए। हाथ जोड़ के ठाकुर जी खड़े हैं। अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, मैं तो ये देखो चाह रहा हूं कि आपके चित्त में मेरे प्रति दृढ़ता है कि नहीं। गोपी बोली नहीं नहीं कर लो, आप और देख लो तो देख लो हमारी चित्त की दृढ़ता। ठाकुर नहीं नहीं नहीं, सब है गयो, स्पष्ट है गयो। अरे गोपियों ऐसे उदास मत हो,
चलो अब रास करेंगे। रास हुआ। पर बंधुओं अब यहां बहुत ध्यान से सुनना एक बात, जब भी नाम जप कीजिए, जब भी तिलक स्वरूप धारण कीजिए, जब भी एकादशी व्रत कीजिए, जब भी अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, प्रारंभ में नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण जरूर कर लिया कीजिए। हमारी बात बहुत ध्यान से इसकी सूक्ष्मता को जानिएगा। आपका तिलक लगाना भी रास है, आपका सेवा करना भी रास है, आपका एकादशी व्रत करना भी रास है, आपकी अष्टयाम सेवा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, राधारमण जी दर्शन, कहीं भी जाओ सबसे पहले एक बार नेत्र बंद करके अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। क्यों? हम रास में बिना गुरु के अगर गए तो विकार आ जाएगा। गोपियां बिना श्री जी के आई हैं अभी, और इसी के कारण उनमें विकार आ गया। गोपियों में विकार आ नहीं सकता, परंतु यह हमें संकेत करने के लिए है कि अगर आप भी बिना आचार्य के रास में प्रवेश कर गए, बिना आचार्यों के प्रवेश किया तो विकार आएगा। आप हमको याद करोगे, राधारमण जी जाओ, और जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचो ठाकुर जी को मत देखियो, नीचे नजर करके जाइयो, नेत्र बंद करके अपने प्रात पर गुरुदेव भगवान का स्मरण करियो, और स्मरण करके उनके युगल चरणों का स्मरण करके उनको प्रणाम करियो। हे गुरुदेव भगवान, श्री राधारमण लाल जी सामने खड़े हैं। जैसे ही नेत्र खोलोगे सजल हो जाएंगे नेत्र, अनुभूति होगी ठाकुर जी की कोई अंग फड़क रहे हो है, कहीं नेत्र मटका रहे हैं। आपने ऐसा दर्शन पूर्व में किया ही नहीं होगा, जो अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करके आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे तब होगा। तिलक लगाने से पूर्व अपने हाथ में चंदन घोलो, और चंदन घोल के श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करके वहां श्री लिखो, श्री राधा लिखो, कृष्ण लिखो, घुले हुए पर ही, और उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। आपने ही ये स्वरूप दिया है, हे गुरुदेव भगवान प्रणाम। और लगा करके जैसे तिलक धारण करोगे महाराज, मस्तिष्क में पूरे दिन ठाकुर जी रहेंगे और कुछ आवेगा ही नहीं। एकादशी व्रत करो, एकादशी प्रारंभ होते ही गुरुदेव का स्मरण करो। गिरिराज जी की परिक्रमा में पहली दंडवत करते ही गुरुदेव को प्रणाम करो। हे गुरुदेव भगवान सामर्थ्य प्रदान करियो, श्री गिरिराज जी की शरण में आया हूं, मैं तो अधम हूं, मुंह में योग्यता नहीं है। आप कब कब में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लोगे पता नहीं चलेगी। कथा सुनने बैठे हो, व्यास मंच पे व्यास जी के आते ही अपने गुरुदेव को स्मरण करो। हे गुरुदेव भगवान, मैं कथा सुनवे आया हूं, कृपा करियो। 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ऐसे लोगों 5 मिनट में निकल गए, और नेत्र बंद है करके संपूर्ण लीला दृष्टि होने लगेगी, सब दिखने लगेगा सामने। इसलिए रास भगवत संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं सब रास हैं। अरे नाम जपने बैठिए, गुरुदेव का स्मरण कर लो। हे गुरुदेव भगवान कृपा करियो, कितनों नाम है जाए को पता नहीं चलेगी। रास में कभी भी बिना गुरु के मत जाओ। ठाकुर जी के संबंध की किसी भी क्रिया में गुरुदेव का स्मरण किए बिना मत जाओ। किशोरी जी के बिना चली गई गोपियां, और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, नृत्य करते 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 गोपियों को वो मान हो गया। ये श्रुति समृद्धा गोपियां, स्मृति समृद्धा गोपियां, इनको मान कैसे हो सकता? ठाकुर जी ने नाम टेर करके इनको बुलाया है, और वो गोपियां क्या सोच रही हैं? हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे रूप पे मोहित है गए, हमारे स्वर पे मोहित है गए, मेरी चाल अच्छी लग गई है, मेरे वस्त्र बढ़िया लग गए। और ये मान जब गोपियों को हुआ, ठाकुर जी बोले रास में विघ्न हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। ऐसा ही मान हमको भी हो जाता है बंधु। गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है, चलते 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 पता चली बहुत देर रह गई, आधी परिक्रमा है, हम तो बैठे ही नहीं, हमने तो पानी नहीं पियो, आ गयो मान। इस मान का दमन करते हैं गुरुदेव भगवान। तिलक लगा करके घूम रहे हैं, और हमारे तिलक को देख करके 2-4 लोगों ने, अपरिचितों ने ही प्रणाम कर लिया। जय हो महाराज जी, जय हो। तिलक को कमाल है, देखो मेरे स्वरूप पे देखो, सबरे लट्टू है रहे, मान आएगा। हम जब आते हैं ना, अपने गुरुदेव भगवान, अपने दादा गुरुदेव भगवान, अपनी पूरी परंपरा के गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, ये सब इतनी जय जयकार कर रहे हैं, इतनो नाम ले रहे हैं, इतनी सब हाथ पकड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान नहीं आ जाए चित्त में, या मानते बचाए के रखियो, ये मान कहीं हमारे हृदय को झकझोर नहीं दे। हे ठाकुर जी, मंच तक बड़े सकुशलता से पहुंचा दियो, कोई को अपमान नहीं है जाए, कोई को अपराध नहीं है जाए, और मुंह में मान नहीं आ जाए। गुरुदेव की सन्निधि सदा रास में। देखो एक बात सुनना, बाकी दोषों को आने दो,
ठाकुर जी देख लेंगे उनको। पर ईर्ष्या और मान, ठाकुर जी कहते हैं या की चिकित्सा मेरे पास ना है। ईर्ष्या और मान की चिकित्सा ठाकुर जी नहीं करते। ईर्ष्या और मान की चिकित्सा तो गुरुदेव भगवान करते हैं। गुरुदेव की शरण में जाने के बाद काम मुक्त हो गए, क्रोध मुक्त हो गए, लोभ मुक्त हो गए, तो अभी गुरुदेव शरणारविंद नहीं है। गुरुदेव शरण में आने के बाद तो ईर्ष्या और मान मुक्त हो गए। मान चला जाए चित्त से, ईर्ष्या चली जाए चित्त से, तब समझो। रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मान आ गया। तब गोपियां ढूंढ रही हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पौधों से पूछती हैं। लेकिन कहीं भी श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना जी के पुलिन पर तप्त कांचन गौरांगी प्यारी किशोरी जी विराजमान। देखो, गुरु की ओर भी श्री यमुना जी खींच के ले जाती हैं। गुरु की किशोरी जी के, एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, आज ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कल करूंगा इस भाव का विस्तार। श्री यमुना जी की महिमा कितनी है किशोरी जी की प्राप्ति में। हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करने के अनेक साधन है, पर किशोरी जी को प्राप्त करना है तो श्री यमुना जी की शरण ग्रहण करो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है इस भाव का कि श्री यमुना जी कृपा करती हैं, तब किशोरी जी अनुग्रह करती हैं। उद्धव जी महाराज को, भगवान द्वारिकाधीश की पटरानियों को, वज्रनाभ को किशोरी जी की शरणागति यमुना जी ने दिलाई है। जैसे यमुना जी के समीप पहुंची गोपियां, यमुना जी की धार देख रही थीं, वो धार जिस दिशा में जा रही थी उधर देखते देखते जैसी नजर घुमाई किशोरी जी बैठी। दौड़ करके सब गोपियां गए, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, नंद नंदन छोड़ के चले गए, एकांत वन में छोड़ के चले गए। हम सब छोड़ के उनकी शरण में आई और वो आज हमें ही त्याग करके चले गए। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, गाओ, पुकारो, बुलाओ और गाते 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 नेत्र सजल है जाएं, ऐसा गाओ। क्यों? नेत्रों की सजलता इस बात का प्रमाण है कि चित्त में मान नहीं है। मानी व्यक्ति रो नहीं सकता। आडंबर तो चलो कैसे भी कर लेगा व्यक्ति, पर मूल रूप से अगर वास्तविक रुदन कर रहा होगा तो मान रहित व्यक्ति ही रो सकता है और कोई नहीं। सब गोपियां चरणों में प्रणाम करती हैं और किशोरी जी से वंदन करते हुए कह रही है, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, गिरिराज जी की तलेटी है, रसिक संत सब बैठे हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। वास्तव में श्याम सुंदर मिले नहीं है अभी। भाव से गाओ, किशोरी जी को आर्त भाव से पुकार के गाओ, हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, हमें 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 श्याम ना मिला। बंधु, आज की रात्रि ठाकुर जी के प्राणों का भी प्राकट्य हुआ, और ठाकुर जी के प्राण क्या हैं? गोपी गीत अति प्रिय है ठाकुर जी को। सब लोग जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं तो खोल लीजिए अपने अपने फोन में और बिल्कुल हृदय में श्री प्रिया प्रियतम की मिलने की भावना को प्रकट करते हुए सब लोग मेरे साथ में गाओ। गिरिराज जी की तलहटी है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और बिल्कुल मध्य अर्धरात्रि हो रही है। इसी काल में ही गोपियों ने ये गीत गाया है, गाइए मेरे साथ। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतन्
न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देविना अंतरात्मदे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा शाश्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीशा संस्कृते भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसदेविना श्रीकरद्रुमं व्रज जनार्दिहं वीरयोषिता निज जन भज सखे भवा किंकरी स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शन प्रणत देहिना पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनम् हे फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुचे मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधि करी रे वीरमुयति रधरसी गुणा तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेम
दे ध्यान मंगलम रहस्य संवेदो चारयन् पशु नलेन संरक्षते हे दीन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रताव्रतं घनरजसलं दर्शयामो मनसि नस्तम् वीरयच्छसे प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणीमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागमे स्मारणं प्रणा वितरवीरणस्ते धरामृतम् अटति अधमा नन्दिकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय धातृबान्धवा अतिविलम्बते गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्तजेनसे रहस्य संविदम् इच्छयोदयं रहस्यतारणं प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरते
दुजा यल्लिसूदनं हो यल्लिसूदनं यत्ते सुजात चरिणां बुरुहं स्तनेषु भीता सदै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमति धे भवदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत में अपने प्रेम उद्गार प्रकट किए और प्रेम उद्गार प्रकट करते 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 जैसे ही रुरुदुः स्वस्वरम राजन, जैसे ही कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियों के नेत्र स्वयं को रोक नहीं पाए और मधुर नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। रुदन करने वाला व्यक्ति स्वस्वर में रुदन नहीं कर सकता, पर कृष्ण प्रेम में रुदन करने वाले व्यक्ति का स्वर बिगड़ेगा नहीं, वो स्वर में रोएगा, ये निश्चित है। संसार के लिए प्रलाप करने वाला वो आर्त भाव का कीर्तन, वो नेत्रों से निकलते हुए अश्रुधार में रुदन करते हुए, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोहन। जब रुदन करते हुए चैतन्य महाप्रभु चलते हैं तो उनके मुख से निकलने वाला वह शब्द हजारों लाखों वैष्णवों के चित्त में कृष्ण प्रकट कर देता है, कृतार्थ हो जाते हैं। जन्म जन्म के पापी लोग भी उस रुदन को सुनकर के कृतार्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार का प्रलाप नहीं है, वो संसार के विरह का रुदन नहीं है, वो कृष्ण प्रेम कृष्ण विरहणी का रुदन है और वह रुदन सुख प्रदान करता है। आज गोपियों का वह रुदन ऐसा है कि ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा सबके मध्य में। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, अपना मुख पहुंचते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। अरे महाराज, श्रीमद हमारे पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कह रहे थे, वे कह रहे थे कि ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हुए थे केवल कारी कमली में, तो ये पीतांबरी कहां से आई? ठाकुर जी महाराज दौड़ करके गए हैं। वास्तव में ये गोपियां महाराज की अधिकारिणी है, जल्दी तो नंद भवन से पीतांबरी लेकर के आए हैं। जितनी देर में गए आए इतने में गोपी गीत है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी महाराज में प्रकट हो गए। अब राज करना है, बढ़िया सज धज के करेंगे। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, आपके ऋण से तो मैं ऋण कभी नहीं है पाऊंगा। एक गोपी बोली, आपने मुख क्यों पोंछा? क्या खाने गए थे? कुछ खाने गए थे? ठाकुर जी बोले, हम बे भूख लग रही बहुत जोर थे। बोले, कहा खा के आए? बोले, आप सबन के चित्त में जो मान प्रकट भयो ना, वह मान को खा के आयो मैं, और सबन के मान को भोजन करे आयो।
और अब आप सबन को मान नष्ट है चुको है, अब आप सब मान रहिता है गई हो, वास्तव में मेरी अधिकारिणी है गई हो। परंतु हमारे रसिक जन कहते हैं भैया इतना विलंब काय को है रोए। बोले कि गोपियां अकेली ठाड़ी हैं, अभी तक वृषभानुनी नंदिनी नहीं आई हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ, कहते तो हैं कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, लेकिन वास्तव में गोपी गीत के विश्राम में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, प्रिया जी से वह रुदन देखा नहीं गया। प्रिया जी प्रकट हुई हैं उनके अश्रुओं को पहुंचने के लिए, तो प्रिया जी के प्रकट होते ही श्याम सुंदर कैसे रह सकें? तो प्रिया जी के कारण श्री श्याम सुंदर भी प्रकट रह गए हैं। भैया जब कोई कृष्ण दर्शन लालसा में रुदन करता है, व्रज दर्शन लालसा में रुदन करता है, व्रज की कामना से रुदन करता है, तो प्रिया जी से सहन नहीं होता। और प्रिया जी जैसी कोई के आंसू पहुंचवे के काज हमें ठाकुर जी को फिर उनके पीछे आना ही पड़े। ठाकुर जी तो प्रकट प्रिया जी के लिए हुए हैं। और गोपी इनको हाथ पकड़ करके किशोरी जी बोली अब सब मान रही था गई, चलो अब इनके संग रास करो। ठाकुर जी बोले हे प्रिया जी, आपके बिना रास और आपके सहित महारास, अब तो महारास होएगो। अब तो आप आए गई हैं हे श्यामाजू, अब तो रास नहीं अब तो महारास होएगो। और देखते ही देखते जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की। आप सब भी मंच पर विराजमान प्यारे गिरधर लाल जी को अपने नेत्रन में बसाए लो, अपने हृदय में इनको प्रकट कर लो। यहाँ भले ही एक रूप से बैठे हैं, पर जितने वैष्णव यहाँ बैठे हैं सबके चित्त में श्याम सुंदर प्रकट है जाएंगे। और जैसे ही श्याम सुंदर आपके चित्त में प्रकट है जाएं, उनकी भुजा पकड़ करके उठी वही भुजा और ये भुजा नीचे की दोनों भुजान को लेकर के और आप सब लोग विरास करो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हो मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। देखो अब मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो थिरके नहीं। आज रास पूर्णिमा है, आज शरद पूर्णिमा है, आज तू जाके पाम में दर्द है रहे हो, जा पे उठाऊ नहीं जा रहे हो, हड्डी फट्टी टूटी पड़ी हो, वो नृत्य कर ले आज तो। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे। बोल रास रासेश्वर भगवान की।
हट जाओ, हमें दिखे ही ना है बेचारे। आप लोग नाच रहे हैं, हमको मीठी ईर्ष्या हो रही है कि हम बैठे हैं बस यहाँ पे। तो नहीं नहीं नहीं, आएंगे तो नहीं, हम लाल जी विराज रहे हैं। वो यहीं बैठे बैठे ही एक बार एक ताली यूं बजाओ, यूं करो, हम यहीं व्यास मंच से ही नाच रहे हैं। रास रासेश्वर भगवान की। श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे। नाच गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे। नाच गोपीजन। क्योंकि मन में